Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swarup Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is lecture 6 of module 4. In this lecture, I am going to discuss about designing of slow and rapid sand filters. Okay, so इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं कि कैसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे स्लो सैंड फिल्टर की या रैपिड सैंड फिल्टर की, कौन कौन से हमें ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि कैलकुलेट करने होंगे ना. ओके, so starting with the first numerical, that is on slow sand filter. So basic यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करेंगे. So प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन 6 slow sand filter beds. Okay, just 6 slow sand filter beds from the following data. Population to be served is 50,000. यहाँ पे जो population दी गई that is 50,000 persons दिया गया. पर कैपिटा डिमांड जो है that is 150 लीटर per head per day. Rate of filtration is 180 liter per hour per meter square, and length of each bed equals to twice the breadth, means L और B के बीच में जो रेशियो दिया गया that is L by B equals to 2. ठीक है, assuming maximum demand as 1.8 times, जो आपकी एवरेज डेली डिमांड है और जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है उनके बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज 1.8 टाइम्स. ओके, सो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड की बात करेंगे. और एवरेज डेली डिमांड कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज 50,000 और जो पर कैपिटा डिमांड है दैट इज 150. सो व्हाट विल बी द एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड हम सिंपली 50,000 इंटू 150 करेंगे, हमें मिल जाएगा. मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए फर्दर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 1.8. ठीक है, सो ये करना है हमें. यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है दैट इज 180 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर. आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं. एज्यूम दैट 1 यूनिट आउट ऑफ 6 विल बी केप्ट एज स्टैंड बाई. बेसिक हमें यहाँ पे 6 यूनिट डिज़ाइन करना है और उन 6 यूनिट में जो है आपका एक यूनिट किस में, स्टैंड बाई मोड में. सो जो यहाँ पे हमें गिवन था दैट इज पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा डिमांड. सो एवरेज डेली डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉपुलेशन इंटू 150. सो हमें जो एवरेज डेली डिमांड मिलेगी दैट इज 7.5 मिलियन लीटर पर डे. ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए क्या करें, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1.5 1.8. सो जो फैक्टर गिवन है दैट इज 1.8. सो 1.8 इंटू 7.5 गिव्स यू 13.5 मिलियन लीटर डे. अब हमारे पास मैक्सिमम डेली डिमांड गिवन है जिसकी यूनिट क्या है, मिलियन लीटर पर डे. एंड द नेक्स्ट टर्म जो कि हमें पता है दैट इज योर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इट्स यूनिट इज 180 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर. सो हमें इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है. या तो ये डे में रख लें या तो ये जो दूसरे यूनिट है इन्हें भी हम क्या करें, डे में कन्वर्ट कर लें. सो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे विल बी वॉट 180 इंटू 24 एंड वॉट विल टोटल सरफेस एरिया. सो इसकी यूनिट आपको देखने के लिए मिलियन लीटर डे एंड इसकी यूनिट है दैट इज लीटर पर डे पर स्क्वायर मीटर. सो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे. सो मैक्सिमम डेली डिमांड इज 13.5 इंटू 10⁶ एंड योर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे इज 180 इंटू 24. सो कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 3125 मीटर स्क्वायर. अभी जो 3125 मीटर स्क्वायर है ये आपके टोटल एरिया की बात हो रही है, ये आपके एक इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं है. ये आपका टोटल एरिया इतना अवेलेबल होना चाहिए. इस एरिया पे अगर आप जो है 180 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर से वाटर अप्लाई करोगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो मिल जाएगा. बट जो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 6 फिल्टर बेड्स हैं जिसमें एक आपका स्टैंड बाई मोड पे रहेगा, 5 आपके ऑपरेशनल मोड में रहेंगे. सो एक सिंगल फिल्टर की कितनी एरिया हो जाएगी, 3125 डिवाइड बाई 5. एक यूनिट का एरिया आपको मिल जाएगा दैट इज 625 मीटर स्क्वायर. एंड जो 625 मीटर स्क्वायर है इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एल इंटू बी. हम इसे क्या करेंगे, लेंथ इंटू बेड से इक्वेट करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, अगर ये आपका फिल्टर का लेंथ है, टॉप व्यू की बात हो रही है, और अगर ये आपके एक यूनिट की विड्थ है, सो एल इंटू बी विल बी वॉट 625. एंड यहाँ पे ये भी दिया है कि जो एल है और बी है उसका रेशियो 2 है.
So simply L into B equals to 625. So putting L equals to 2B, we get B equals to 17.7 meter. We can say 18 meter, okay, and then by multiplying it 2 हमें जो L की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 36 मीटर. सो हम क्या करेंगे, ये जो 5 डिफरेंट यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपका छठा स्टैंड बाई मोड पे है, उनका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका 625 होना चाहिए एंड उनकी जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ आपको 18 मीटर रख सकते हैं, जो आपका दैट लेंथ है आपका 36 मीटर है एंड जो आपकी विड्थ है दैट इज़ 18 मीटर. ठीक है. सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ ऑन रैपिड सैंड फिल्टर. सो बेसिक रैपिड सैंड फिल्टर की बात करेंगे. हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है. डिज़ाइन द अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन ऑफ अ सेट ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा. अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड है दैट इज़ 50,000 एंड द रेट ऑफ सप्लाई इज़ वॉट 180 एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ वॉट 50,000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर. एंड जो लेंथ है आपके बेड की वो क्या है, अगेन ट्वाइस ऑफ द विड्थ है. हम यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड होगी डाटा की हम उसे क्या करेंगे, ईजिली कैलकुलेट करें, ईजिली एज्यूम करके देन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करना है. मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज डेली डिमांड पता होना चाहिए. सो एवरेज डेली डिमांड पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा डिमांड का प्रोडक्ट है. सो बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स हमें 9 MLD मिल जा रहा है एवरेज डेली डिमांड. मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 16.2 मिलियन लीटर डे. सो मैक्सिमम डेली डिमांड पता है. अगेन जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज 5000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर. तो जैसा कि हमने देखा था कि जो भी आपका रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैक वॉशिंग होती है और उस बैक वॉशिंग के लिए लगभग आपको 4% का वाटर जो है रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि आप क्या करो, फ़िल्टर को क्लीन कर सको. अब जब हम फ़िल्टर को क्लीन करेंगे तो उस केस में कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा. सो इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहे हैं, हम उन टाइम को भी इग्नोर कर रहे हैं और जो आपका वाटर लॉस है उसे भी इग्नोर कर रहे हैं. सो अगर हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं मीन्स 24 आवर आपका जो फिल्टर है वो ऑपरेशनल मोड में है, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, 5000 इंटू 24 एंड नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट, मैक्सिमम डेली डिमांड बाय रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाता है 135 मीटर स्क्वायर. सो क्वेश्चन में दिया था कि हमें जो डिज़ाइन करना है अ सेट ऑफ फिल्टर मीन्स हमें 2 यूनिट्स डिज़ाइन करना है. तो एक सिंगल यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 67.5 मीटर स्क्वायर. एंड जो आपका लेंथ और विड्थ के बीच का रेशियो है दैट इज L इक्वल्स टू 1.5 इंटू बी. ओके. सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगेन सरफेस एरिया को इक्वेट कर लेंगे 67.5 से. तो यहाँ पे हमें जो B की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 6.75 मीटर एंड जो हमारा L की वैल्यू है दैट इज़ 10 मीटर. ओके. सो हमारा ये L है और ये B है एंड इन 2 यूनिट्स के साथ साथ क्या करेंगे, हम एक एडिशनल यूनिट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि स्टैंड बाई मोड में होगी. सो यहाँ पे हमारा जो L और B के बीच का रिलेशन है दैट इज़ L इक्वल्स टू 1.5B. ठीक. सो जस्ट यहाँ माइनर करेक्शन है. सो लेंथ इक्वल्स टू 1.5. ठीक. Coming to our next numerical that is on again designing of rapid sand filters. बट यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम फिल्टर का बेड का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उनका डायमेंशन बता रहे हैं. इसके साथ जो भी हमें एडिशनल यूनिट्स की बात करनी है, मीन्स आपका जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए या जो आपके मैनिफोल्ड्स हैं, जो आपके लेटरल्स हैं, उनका डायमीटर कितना होना चाहिए या उसमें जो परफोरेशंस प्रेजेंट है उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, नंबर्स ऑफ लेटरल्स कितने होने चाहिए एंड जो उनके बीच की स्पेसिंग है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. सो प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइन अ रैपिड सैंड फिल्टर यूनिट फॉर 4 मिलियन लीटर पर डे ऑफ द सप्लाई विद ऑल इट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट. सो बेसिकली हमें इस न्यूमेरिकल में सारे कंपोनेंट की डिज़ाइनिंग की बात करनी है. हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, दैट इज़ 4 मिलियन लीटर. मीन्स हमारा 4 मिलियन लीटर वाटर वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको कंज्यूम करने के लिए इतना पानी चाहिए ही चाहिए. सो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमें बाकी कंपोनेंट की बात करनी है, मीन्स हम यहाँ पे बैक वॉशिंग की भी बात करेंगे. सो बैक वॉशिंग के केस में हमें जो एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो एज्यूम कर लेते हैं दैट इज़ 4%.
सो अगर हम 4% एक्स्ट्रा वाटर की बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से काउंट होगा, ये एक तरीके का लॉस काउंट होगा। सो हमें जो वाटर रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या 4 होना चाहिए, नहीं, अब हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट हो जाएगी दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 0.96। सो यहाँ पे अब हम अगर इतना वाटर ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनकी भी डिमांड क्या होगी, फुलफिल होगी, और साथ में जो हमारा पर्पज़ है वॉशिंग का वो भी हो जाएगा, क्लीन मीन्स हम रैपिड सैंड की क्लीनिंग की बात करें वो भी अचीव हो जाएगा। एंड इसके साथ जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट है उसके साथ यहाँ पे कुछ टाइम का भी रिक्वायरमेंट होगा। आप जब बैक वॉशिंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो टाइम कंज्यूम होगा। तो क्या आपका फ़िल्टर 24 आवर के लिए ऑपरेशनल मोड में होगा, नहीं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका टाइम रिक्वायर है दैट इज़ 30 मिनट, आपका 30 मिनट टाइम लग रहा है फ़िल्टर की क्लीनिंग में। सो थ्रू आउट द डे जो आपका फ़िल्टर ऑपरेशनल मोड में होगा वो कितना टाइम होगा, दैट इज़ 23.5 आवर्स। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाई 0.96 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4.167 मिलियन लीटर पर डे। एंड जब पूरे दिन की बात कर रहे हैं तो उसमें 23.5 आवर्स ही आपका ऑपरेशनल मोड में है। सो फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड पर आवर विल वॉट 0.7732 मिलियन लीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें बेसिक एजम्पशंस लेने हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हम एज्यूम कर सकते हैं कितना, 5000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। ओके, जनरली ये वैरी किस में करता है, ओके। सो ये रेंज है जिसके बीच में आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लाई करना चाहिए। सो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो फिल्ट्रेशन है वो कितना है, और जो रेट अवेलेबल है या जिस रेट से हम फिल्ट्रेशन अचीव करा रहे हैं दैट इज़ 5000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। देन व्हाट विल द टोटल एरिया ऑफ फिल्टर, सो टोटल एरिया ऑफ फिल्टर बी व्हाट, सिंपली जो हमारा रिक्वायर्ड वाटर है एंड जो आपका फिल्ट्रेशन का रेट है उनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एरिया ऑफ फिल्टर मिल जाएगा दैट इज 35.46 मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, एरिया इज L इंटू बी दैट इज 35.46। इसके बाद अगेन हम एजम्पशन ले सकते हैं, L बाई बी आप 2 एज्यूम कर लो, L बाई बी 1.5 एज्यूम कर लो, हम एज्यूम करके फर्दर L और B को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक L इंटू बी जो एजम्पशन ले रहे हैं दैट इज़ व्हाट 1.5। एंड हम जो यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अगेन हम 2 बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 2 बेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो टोटल एरिया होगा एक बेड का वो कितना होगा 35.46 डिवाइडेड 2, या तो आप ये बोल सकते हो L इंटू बी इंटू 2 विल बी योर एरिया ऑफ बोथ द फिल्टर्स। सो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो B की वैल्यू मिल रही दैट इज़ 3.43 मीटर। एंड इसे अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, L की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ 5.16 मीटर। वी कैन से दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 5.2 मीटर। एंड 5.2 मीटर अगर हम लेंथ दे रहे हैं तो B कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो आपके पास ये दिया है बेसिक L इंटू बी इक्वल्स टू 35.46 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे अगेन B एंड दैट कम्स 3.4 मीटर। सो यहाँ पे हमें 2 फिल्टर्स प्रोवाइड करने हैं और उनके जो डायमेंशन होने चाहिए 5.2 टू 3.4 मीटर। ओके, L इज़ 5.2 एंड B इज़ 3.4 मीटर। नेक्स्ट अब बात आती है, अब हमें लेंथ पता है, जो आपका टैंक है इंक्लोजर टैंक है उनका डायमेंशन हमें पता है। अब हम बात करने वाले हैं आपके ड्रेनेज सिस्टम में, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो लेटरल्स होंगे, जो मैनिफोल्ड्स होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिक हमने ये अभी इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने लिया था, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो आपका परफोरेशन होना चाहिए या टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन कितना होना चाहिए। टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन इन ऑल द लेटरल इज 0.2% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया। मीन्स जो आपके ड्रेनेज सिस्टम में मैनिफोल्ड्स और लेटरल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपके लेटरल्स में परफोरेशन होंगे उन टोटल परफोरेशन की एरिया जो होगी वो इक्विवेलेंट होगा आपका 0.2% ऑफ टोटल फिल्टर एरिया। तो एक फिल्टर की एरिया क्या होगी 5.2 इंटू 3.4 एंड इसका 0.2% मीन्स 0.2 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ द परफोरेशन। सो टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन कम्स टू 0.035 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम लेटरल्स की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ईच लेटरल विल बी
2 टाइम्स द एरिया ऑफ परफोरेशंस, और ये 2 टाइम्स कब होगा, जब हम परफोरेशंस का डायमीटर कितना रखेंगे 13 mm। अगर हम 13 mm के डाय का परफोरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो देन एरिया ऑफ ईच लेटरल बी 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ परफोरेशन। देन टोटल एरिया ऑफ लेटरल बी व्हाट, 2 इंटू टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, दैट कम्स 0.070 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो आपका मैनिफोल्ड है उनका एरिया कितना होगा, मैनिफोल्ड एरिया विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ लेटरल, सो एरिया ऑफ मैनिफोल्ड विल बी व्हाट, 2 इंटू 0.070, दैट कम्स 0.14 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, आप देख रहे हो मैनिफोल्ड का एरिया पता चल चुका है, आपके पास जो लेटरल्स हैं उनका एरिया में पता चल चुका है, आपके जो परफोरेशंस हैं बेसिकली उनका एरिया में पता चल चुका है। अब क्योंकि आपका जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे जो मैनिफोल्ड होगा वो सिंगल होगा, सो एरिया कितना 0.14 मीटर स्क्वायर। सो इसको अगर हम इक्वेट कर लें π/4 इंटू डी स्क्वायर से, सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायामीटर ऑफ मैनिफोल्ड, और इनके दोनों साइड्स में आपके क्या होंगे, लेटरल्स होंगे। सो यहाँ पे हमारा जो डायमीटर ऑफ मैनिफोल्ड आ रहा है दैट इज 0.42 मीटर कैलकुलेट करने पे। नेक्स्ट यह है, अब जो हमने मैनिफोल्ड्स के दोनों साइड में बेसिक हम बात करें कि आपका मैनिफोल्ड है और उस मैनिफोल्ड के दोनों साइड्स में आपके लेटरल्स हैं। तो अगर हम ये बात करें कि जो आपके लेटरल्स हैं उनके नंबर कितने होंगे, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो बेसिक उसके लिए क्या करेंगे, आपका 5.2 क्या है, हम बात कर रहे थे L इंटू बी की, तो एक आपके पास ये 5.2 मीटर है, ठीक। एंड इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट है कि जो स्पेसिंग कितनी है, अगर आपके पास इन लेटरल्स के बीच की स्पेसिंग की बात करें वो कितना रख रहे हैं हम, 15 सेंटीमीटर, ओके। सो हम 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग रख रहे हैं, ये आपका कितना है 5.2 मीटर है। सो बेसिकली नंबर ऑफ काउंट्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.2 इंटू 100/15, सो दैट कम्स 34.6। वी कैन से दैट हम 35 लेटरल्स की बात करें, ये एक साइड की बात हो रही है। सो दोनों साइड की जब बात करेंगे तो हमारे पास 2 ट्वाइस हो जाएगा, मीन 70 लेटरल्स हो जाएंगे। अब जब 70 लेटरल्स हैं, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल हम करेंगे क्या, अगेन आपके पास ये मैनिफोल्ड है, ये आपके दोनों साइड लेटरल्स हैं, सो हमें इन लेंथ की बात करनी है, ये कितनी है और ये कितनी है। सो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका विड्थ है फिल्टर का, विड्थ ऑफ फिल्टर बाई 2 माइनस डाया ऑफ मैनिफोल्ड बाई 2, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, आपके लेंथ ऑफ लेटरल्स मिल जाएंगे, दैट कम्स 1.475 मीटर। नेक्स्ट हमने जो परफोरेशंस दिया है वो कितना दिया था, 30 mm डायमीटर का। सो टोटल जो एरिया ऑफ परफोरेशन था दैट इज 0.035 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हमारे पास 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या था, एरिया ऑफ परफोरेशन था। और यहाँ पे हमने जो परफोरेशन का डायमीटर रखा दैट इज व्हाट, 1.3 सेंटीमीटर। सो यहाँ क्या हमें टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन मिल सकता है, ऑब्वियसली बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एरिया परफोरेशन पता है, एक सिंगल परफोरेशन के एरिया पता है, तो हम टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन है दैट इज 263.8, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 264। सो हर एक लेटरल्स में आपको 4 परफोरेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटरल हैं दैट इज 70, तो यहाँ पे हम हर एक लेटरल में 4 डिफरेंट परफोरेशंस प्रोवाइड करेंगे। अब एरिया ऑफ परफोरेशंस पर लेटरल की बात करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि हमने 4 परफोरेशंस हर एक लेटरल में दिया है, सो 4 इंटू π/4 इंटू 1.3 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 5.3 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिल जाता है कि एक लेटरल में टोटल जो आपका परफोरेशन है उसका एरिया कितना है। अब हमारा जो एरिया हर एक लेटरल का होगा वो कितना होना चाहिए, 2 इंटू द एरिया ऑफ परफोरेशंस पर लेटरल, सो सिंपली दैट इज 10.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें अगेन पता चल चुका है आपका एरिया ऑफ लेटरल। अब हम इस एरिया ऑफ लेटरल को अगर इक्वेट कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी आर इक्वेटिंग इट विद π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाएगी 3.7 सेंटीमीटर। सो देखा ये कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे 70 लेटरल हैं, ईच ऑफ 3.7 mm डायमीटर। स्पेसिंग कितनी है, 15 सेंटीमीटर की है।
and having perforations count 4 of diameter 13 mm and जो आपका मैनीफोल्ड है दैट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर। सो हमने इतने जो है मैनीफोल्ड प्रोवाइड किया। चेक कर लेते हैं क्या आपने जो डिज़ाइन किया वो वैलिड है या नहीं है। सो उसके लिए क्या है, लेंथ ऑफ ईच लेटरल डिवाइडेड डायामीटर ऑफ लेटरल शुड बी लेस देन 60। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स 39.9, ये आपका 60 से कम है, इट मीन्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है रिलेटेड टू जो आपकी वॉशिंग है, जो बैक वॉशिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें जो रेट ऑफ वॉशिंग है वो एज्यूम कर लें, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर पर मिनट और 0.6 मीटर पर मिनट। सो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, जनरली हम ये देख रहे हैं कि जो भी आपका वाटर है इस पर्टिकुलर रेट से फ्लो कर रहा है। एरिया कितनी अवेलेबल है, सो फिल्टर बेड की एरिया जो है दैट इज़ 5.2 इंटू 3.4। सो यहाँ पे जो डिस्चार्ज मिल रहा है मीन्स जो वॉश वाटर डिस्चार्ज है दैट कम्स 0.177 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन लेटरल बी वॉट, इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपका फ्लो हो रहा है। हमें लेटरल्स का डायमीटर पता है, उनके नंबर ऑफ काउंट्स पता है, तो क्या हम उनकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो ये पूरा आपका वाटर फ्लो हो रहा है वो किन के थ्रू जा रहा है, वो आपके लेटरल्स के थ्रू जा रहा है। जब इन लेटरल्स के थ्रू जा रहा है सो हर एक लेटरल का एरिया इनटू काउंट, और जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिल जाएगी लेटरल्स के थ्रू, दैट इज़ 2.35 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से हम मैनीफोल्ड की बात कर सकते हैं। अब क्योंकि मैनीफोल्ड सिंगल है तो उनका एरिया कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.45 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट कम्स 1.12 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका इससे कम है। सो ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो परमिसेबल लिमिट है उससे कम है, इसलिए आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है। इसके बाद जो आपका बैक वॉश का वाटर है उसे कलेक्ट करने के लिए हमें वॉश वाटर ट्रफ चाहिए। अब वॉश वाटर ट्रफ जनरली यहाँ पे हम जो प्लेस कर रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.5 से 2 मीटर अपार्ट है, जिससे कि जो आपकी विड्थ है, क्योंकि कितनी थी विड्थ है आपके 3.4 मीटर। सो हम क्या कर सकें, यहाँ पे 3 ट्रफ प्रोवाइड कर सकें और 3 ट्रफ के बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज़ 1.13 मीटर अपार्ट है। जो टोटल वॉश वाटर है वो किस पे कलेक्ट होना है, इस पे ही कलेक्ट होना है। मीन्स जो आपने अभी कैलकुलेट किया था दैट 0.177 वो इन्हीं वॉश वाटर ट्रफ के थ्रू कलेक्ट होना है। तो हर एक ट्रफ पे कितना वाटर आएगा, दैट इज़ 0.059 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो इतना आपका डिस्चार्ज एक वॉश वाटर ट्रफ के थ्रू जाना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली एम्पेरिकल फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उस एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसका डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसके टॉप की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। सो Q इक्वल्स टू 1.376 B गामा पावर 3/2 वेयर Q इज डिस्चार्ज, B इज योर विड्थ, हम जिसको कि इक्विवेलेंट कर रहे हैं Y से, और ये जो बेसिक आपका टर्म देखने को मिला है दैट इज़ योर डेप्थ ना, तो Y इज अगेन डेप्थ ऑफ द ट्रफ। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके विड्थ और इनका जो डेप्थ है उन दोनों को इक्वल एज्यूम कर रहे हैं। सो सिंगल इक्वेशन है, सो यहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट कर लिया है, और इक्वेट करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी दैट कम्स 0.28 मीटर। ठीक है, तो हमें डेप्थ मिल चुका है और इनके विड्थ मिल चुकी है। करते क्या है, हम जनरली टॉप से कुछ अमाउंट आपका लीव करते हैं एज अ फ्री बोर्ड, और ये फ्री बोर्ड हम यहाँ पे दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, जिससे कि फ्री सर्कुलेशन हो सके। सो व्हाट विद द टोटल डेप्थ, सो टोटल डेप्थ आपका हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, एंड जो इनकी विड्थ होगी ये आपका कितना हो जाएगा 27 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपकी जो विड्थ है 28 सेंटीमीटर, जो ये आपकी डेप्थ है वो आपकी कितनी है, दैट इज़ योर 33 सेंटीमीटर। सो हमने बी कैलकुलेट कर लिया, लेंथ कैलकुलेट कर लिया, मैनीफोल्ड्स की डायमीटर कैलकुलेट कर ली, और लेटरल्स के डायमीटर और कितने नंबर ऑफ होने से। सो ये सारे हम बेसिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे जब हम कंप्लीट वे में एक रैपिड सैंड फिल्टर की डिज़ाइनिंग करने जा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।